टीचर शन, अब मुझे समझाओगे या मैं खुद समझ लूं? तुरंत समझाओ, बस अच्छे से एक्ट करना। इनका नाम लिन जान है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। असल में ये लेबन होटल के मालिक हैं। इनका नाम किंग लोंग है और इसके साथ ही ये मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। नमस्ते भाभी जी, मैं हूँ किंग लोंग और बहुत मेरा मतलब टीचर, ये बहुत कमाल के टीचर हैं। आज इसलिए नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस ये लास्ट ऑप्शन था। लेकिन मैं अच्छे से एक्ट कर सकता हूँ, मुझ में वो दम है। बुरा नहीं है, लेकिन आज जो हादसा हुआ वो लाइबन होटल में ही था। तो अगर ये किसी और से रिप्लेस हो जाता, कोई भी होटल, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। अच्छा, तो तुम लोग नाटक कर रहे थे। मुझे तो तुम लोगों ने डरा ही दिया था अचानक। मैं भी पागल हो गई थी जो तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम तो एक मामूली से टीचर हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग तुम्हारी कैसे हो सकती है? अरे नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ इस होटल का। बॉस किंग लोंग, राइट? काफी हैंडसम हैं आप, हमारे खानदान के टीचर जैसे। अरे कुछ भी, अभी आपने इनको पूरी तरह समझा ही कहाँ है। शर्माइए मत, मुझे परखना खूब आता है। मैंने हाँ कहा, तुम्हारे पास यहाँ क्या है? तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भाभी जी, मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया है, अब बच्चे को सो जाना चाहिए। और आज परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे बॉस किंग लोंग, क्या आप मेरी दुकान पर चलेंगे और खाना खाएंगे? अरे कोई बात नहीं। चलो। अरे धीरे चलो। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अब बस देखना यह है कि आप जीत पाते हो या नहीं, बॉस। कमांडर जैक, आपको कोई मदद चाहिए? किंडरगार्टन का होमवर्क है जिसको मैं सिर्फ आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ। इसमें कैसी मदद? डैडी, कुछ और सिखाइए ना मुझे। अच्छा, और क्या सिखाऊं? डैडी, मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आ जाओ। डैडी, क्या मुझे आप ऑकुपंचर सिखा सकते हैं? मैंने देखा था कि आपने उस आदमी को बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया। किताब में इसे ओकोजिगो पॉइंट कहते हैं। अगर आप मुझे सिखा देंगे तो मैं मम्मी की रक्षा कर। कौन सा के पॉइंट? तुम्हें क्या लगता है तुम मार्शल आर्ट मूवी में हो? तुम अभी उस उम्र में हो जहाँ तुम्हें उन सुअरों को देखना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे देख सकते हैं तो कोई भी। ये बच्चों के लिए है, क्या तुम बच्चे नहीं हो? मैं नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग हूँ। ये सब बकवास करना बंद करो। हुआ क्या है? आज तुम लोग कार्टून देख रहे हो, खैर तो है? अब से इसे बैन करो। चिल्ड्रंस चैनल के अलावा यहाँ कुछ नहीं चलना चाहिए। सो खैर तो है। स्मार्ट बनने का मतलब बोझ बनना नहीं है, उसे उसका पूरा बचपन मिलना चाहिए। बेटा, मिस्टर शन शायद ठीक कह रहे हैं। कभी कभी छोटे लोग भी काफी स्मार्ट होते हैं। मैं तो बिल्कुल बच्चों जैसी हूँ। है तो ये आम बच्चा ही, लेकिन शायद इसका आईक्यू हाई इसके कमीने बाप की वजह से है। टीचर शन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों की तादाद बढ़ानी चाहिए? मैंने कहा था बहुत अच्छा आदमी है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसी अच्छाई का क्या फायदा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी लेकिन वो फिर भी नहीं पिघला। सच कहूँ तो ऐसे तरीके काम नहीं करते। तो फिर मैं क्या करूं? असल में ऐसे मामलों में दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी होता है। देखो, क्या वो बीमार है या वो तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहता। मेरी भाभी है ही ऐसी। क्या तुम अब भी उन्हें धक्का दो? टीचर शैम, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों की तादाद बढ़ानी चाहिए? इतने दिनों का तो आराम दिया है मैंने इसे। ये इतना हैंडसम है, इसे देखकर रहा भी नहीं जाता। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस ये चाहिए। सबसे पहले चिंता मत करो। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं उसे कैसे समझाऊं? मेरी कमर में छुरी लगी थी। मैं एग्जाम देता हूं और प्राइमरी स्कूल का लड़का मारा जाता है, फिर उनका रिवेंज। देखो, न्यूज में भी आया है कि रिजाइन किए हुए एम्प्लॉयज। क्या तुमने अपने पिछले मास्टर को छुरी मारी? अब ये क्या बात हुई भला?
हाँ, जब पीनी नहीं तो पकड़ क्यों रखी है? यहाँ तो हड्डी ठीक होने में 100 दिन लग जाते हैं। अब हम क्या ही करेंगे? डैडी कैसे हो आप? ठीक हो? आपने मम्मी को किचन में क्यों जाने दिया? आपको तो पता है उनका खाना खाया नहीं जाता। खाने में मुश्किल है, मैं नहीं रोक सकता मम्मी को। मम्मी क्या मेरे लिए कुछ स्पेशल बना? हाँ बस 1 मिनट रुको। ये रहा मेरे बेटे का खाना। बाकी का सारा खाना मैंने स्पेशली तुम्हारे डैडी के लिए बनाया है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कितना ट्रबलेंट है ना। टीचर शैन, अपनी बीमारियां मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर सकती हूँ। अरे मैं कर सकता हूँ। खाना खाते हो या मैं? तुम अच्छा, सारा खाना सिर्फ कुछ ही मिनट्स में खत्म कर दो, मेरे लिए कुछ मत छोड़ना। एक सेक्सी अप्सरा की तरह तैयार हो जाओ। अगर वो फिर भी नहीं कर पाता तो ये नेचुरल है। देखो ठंडी हवा है तो तुम सबसे पहले तो कपड़े पहन लो। टीचर शैन, चलो ट्राई करते हैं। टीचर शैन, चलो ना बच्चा ट्राई करते हैं। क्या ये इतना कमजोर है जैसे मेरे साथ लगने से ही दर्द होने लग गया? अगर ये मेरे साथ आज न सोया तो मैं इसको कबूल नहीं करूंगी। मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैं बस सोचता हूँ तुमने इसके बारे में अच्छे से सोचा नहीं होगा। अच्छे से सोच लिया है, बस अब दूरियां दूर करनी है। अरे तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। अरे टीचर शैन, मेरी बात मान भी जाओ। पहले हम 2 से 3 हुए, अब 3 से 4 हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ लेकिन अभी नहीं। हम कानून और दुनिया की नजर में लीगल कपल्स हैं, तो तुम्हें मेरे साथ चलने में कैसी दिक्कत? यार क्या है, मान भी जाओ ना। नॉलेज पॉइंट, मुझे एक नॉलेज की बात याद आई। ये बात बहुत अहम है और मैं जाकर लिखता हूँ। तुम बस सो जाओ अभी, मैं बस लिख लेता हूँ इसे अभी से। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। सुबह सुबह आदमी का मूड अच्छा होता है तो उसके सामने जाना बेहतर रहेगा। सुबह सुबह ये बिल्कुल आराम में होगा। मैं देख लेती हूँ इसका मसला क्या है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कौन? कैसे कैसे अभी भी बिल्कुल तुम ऐसे होने के बावजूद भी नहीं कर रहे? हाँ मैं नहीं हूँ। अरे सुनो, अरे यार मैं नहीं हूँ, सुनो ना, मैं नहीं हूँ। आज तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं सच में एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी। मैं जब सुबह उठी तो मैंने सोचा शायद बेचारा मजबूर होगा। जैक उसे पसंद करता है, इसलिए मैंने एक बच्चे के बारे में सोच लिया, लेकिन शायद वो गे है। और तुम्हें ये किसने बताया? मैंने उस बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया है उस औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा मूड ऑफ है, लेकिन मूड अपना सेट कर लो। क्या? अब वक्त आ गया है हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सही आदमी के हाथों में देने का। पहले इसे पहुंचा दो। मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन तुम इस वक्त भी मुझसे करवा रही हो। तुम कर सकती हो। बॉस, होश में आओ। तुम्हें जो भी कहना जल्दी से कह दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी का आधा प्यार मेरे लिए वो ही बहुत है। तुम गेम्स खेलते हो, वो भी टास्क देने वाले एनपीसीज। क्या तुम एजुकेशनल भी हो? अच्छा मैं जा रहा हूँ। जंगल का दिल और आखिरी मौका। मैंने यहाँ पर एक मैसेज इंटरसेप्ट किया और कहा कि मछली तैर जाएगी। ये जगह बिक चुकी है। तुम्हारी भाभी अब ऐसी सिचुएशन में है।
औरतें तो ज्वेलरीज पसंद करती है ना, मैं उसके लिए एक रिंग खरीदता हूँ तो उसे पसंद आएगी। जी जेंटलमैन, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी वाइफ के लिए एक रिंग खरीदना चाहता हूँ। मैं आपको अपना नया स्टॉक दिखाती हूँ। ये देखिए, है ना कमाल। ओके। मैं इसे अभी पैक कर देती हूँ। लगता है कि ये वक्त तोहफा देने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? साला इतना हैंडसम है, शक्ल भी अच्छी खासी है, कमर फिगर भी कमाल है, लेकिन ये गे कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ। जैक तुम्हें बेतहाशा पसंद करता है। इंसान भी कमाल हो यार, लेकिन मेरे साथ फिजिकल तो हो जाओ। मान भी जाओ ना, मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं वो नहीं हूँ? हे रोज, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? करीब आ जाओ ना। बस इसलिए क्योंकि मैं बहुत सिंपल हूँ। सिंपल? आखिर ये क्या लोचा है? ये एक प्रॉब्लम है। ये मेरी प्रॉब्लम की तरह है, तुम्हें इसमें एडजस्ट करना चाहिए ना। मैं समझ गई। देखो इसे, ये शराब मुझे मेरी दोस्त ने दी थी। इसमें हर तरह की वैल्यूएबल चीजें हैं। मैंने सुना है इसे पीने के बाद 70 साल का बूढ़ा भी जवान हो जाता है। तो मेरे लिए इसे हर दिन पीना शुरू कर दो ना। फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। बॉस लेन, मुझे कल नोटिस मिला कि शायद मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, लगभग एक हफ्ते के लिए। ओह, असल में मैं भी हफ्ते के लिए बिजी हूँ। एक मिनट रुको। ये मेरा पहले का डिपॉजिट है और महीने की सैलरी वो भी इसी में है, और हर महीने की सैलरी भी आगे ऐसे ही आएगी। यदि मेरी बीवी बहुत कैपेबल है, लेकिन मैं सॉफ्ट राइस नहीं खा सकता। दरवाजे पर देखो क्या है। अरे वहां तो कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मैं अपनी डिग्री भूल गया। मैं पहले वहां जाता हूँ। ध्यान से जाना। ये हाथ ऐसे। कुछ नहीं, पेट दर्द है बस। अपना ख्याल रखना। बॉस, इस मिशन में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं पहले जाकर उनसे मिल लेता हूँ। मैं पहले वहां मिलने जाता हूँ, फिर तुम कॉल करना। बॉस, वैसे आपका चेहरा लाल क्यों है? हाँ, उससे लगता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए दवाइयाँ पिला पिला कर उसने मेरा ये हाल कर दिया। अच्छा, ध्यान से रहना तुम। हाँ, नाइट ऑल। हेलो। बेशरम। बेशरम? हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं। जंगल का दिल। डियर ओपोनेंट, मुझे वापस कर दो वो। तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। हाँ, क्योंकि तुम मेरी टक्कर के नहीं हो। टेक्निक कमाल है। तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? मैंने कहा कि तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। कहाँ है जंगल का दिल? चलो बाहर निकालो। वो मेरी जेब में है, निकाल लो उसे। हिलो मत। तुम सच में मुझे नहीं मारोगे? मेरा एक बच्चा है और मेरे पति भी है। आह! ए तुम! गधा कहीं का। हिम्मत है तो ले जाना इससे। फिर से वही पेपर स्प्रे।
अरे दूसरी दफा। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसे जानता हूँ। खैर छोड़ो, पहले बॉस से मिल लेता हूँ। बॉस, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? इस बार कौन सा स्प्रे था? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। फिर से वही एंटी वुल्फ स्प्रे। अब तो मैं सच में उस मछली को पकड़ने जा रहा फिर हूँ। क्या हुआ? जेमस्टोन्स तुम्हें मिले, रिजल्ट की किसे फिक्र है? उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये ओह। मेरे लिए सेल्फ टॉर्चर है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बॉस। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मैं बाप बन गया हूँ, इसलिए नर्म तो हो जाते हैं लोग। हेलो चिकने, जी मैडम बोलिए। बस मुझे जाना था, रेस्टरूम कहाँ है? यहाँ से सीधी चली जाइए। तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत? जाओ सब लोग पकड़ो उस साली को। जी सर। तू मुझे मिलकर ही रहेगी। वैसे बॉस, मैंने अभी किसी को देखा, वो बिल्कुल भाभी जैसी लग रही थी। तुम्हारी भाभी बिजनेस ट्रिप पे है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही तो। अच्छा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। कुछ भी करो लेकिन उस मछली को ढूंढ कर लाओ। उठा लो ये पैसे। जी सर। टीचर शेन यहाँ पे? ये तो वही स्विमिंग फिश है। ये मर्दों वाले वॉशरूम में कैसे? इसने तो कहा था ये स्कूल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया? मेरी मदद करो। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी मदद की तो जवाब देना होगा जाके। तुम्हारी बीवी कौन सा यहाँ पे है? वो है या नहीं, मुझे भी अपना ख्याल रखना है। लेकिन सुनो तो। यहाँ इस तरफ। हम अंदर के लोगों को चेक करेंगे। क्या हुआ, तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे जाने दे, मैं वो नहीं। लेकिन यहाँ से चले जाओ, यहाँ से हट जाओ, समझे? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि ये बार आखिर किसका है? तुम बार वाले हो है ना? क्या ये यहाँ का बॉस है? लेकिन ये तो एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, ऐसे कैसे मुमकिन है? हमें माफ कर दीजिए, हम जा रहे हैं। अभी मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती। वापस जाके सब इससे पूछूंगी। आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अभी शुक्रिया मत बोलो। ये स्विमिंग फिश क्यों लगता है कि कोई जानी पहचानी सी है? इस बार का ओनर होने के नाते मुझे ये जानने का हक है कि तुम्हारी असल पहचान क्या है। मास्क खुद उतारोगी या मैं उतारूं? और तीसरी दफा मैं अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। बचा ही लिया मैंने। कहाँ है वो? सारे एग्जिट चेक करो। बॉस, वो अभी भी इसी पब में है, लेकिन पता नहीं कहां पर छुपा है। बॉस, हमें थोड़ा वक्त दो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वक्त दे देकर सरदर्द कर दिया। उस औरत ने मुझे धोखा देने की कोशिश की। बड़ी हिम्मत वाली है वो। क्या चल रहा है यहाँ? अभी एक खबर मिली है कि ये स्विमिंग मछली ने एक व्यापारी को बेवकूफ बनाया है, लेकिन उसने जो दिया वो हार्ट ऑफ फॉरेस्ट नहीं था, कुछ और था। ये सब तो उसके काम करने के अंदाज से मिलता है। बॉस, अब हम आगे क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? साइड हो जाओ। मुझे लगता है ये वही स्विमिंग फिश है। रोको इसे। अभी भी यहां पर खड़े हो, जाकर उन्हें पकड़ता क्यों नहीं? अरे वाह बॉस, बहुत हिम्मत है उसमें। सिक्योरिटी गार्ड बन के भाग रही है। देख रहा हूँ कैसे जाती है। बॉस, ये तीसरा फ्लोर है। अरे वो तो छत से कूद गई। तुम होते तो क्या करते? और क्या बॉस, मैं भी कूद जाता। इसकी माँ का,
तुमने ये लेने की हिम्मत की, मुझे धोखा दिया। तुझे पकड़ लिया तो मार डालूंगा तुझे।